कि आपने उनको ये ज्ञान दिया, आपने उनको कहा होगा विजानीयाम। नारायण कैसे इसको हम विशेष रूप से, अब देखो अर्जुन कम वैज्ञानिक नहीं है, कैसे इसको हम विशेष रूप से तार्किक रूप से कैसे इसको स्वीकार कर लें, कैसे जाने, कैसे स्पष्ट हो कि आप अभी हैं तो उसको कैसे सुना दिया आपने। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। देखो अर्जुन, ये मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। बहुत बार मैं कृष्ण हुआ, बहुत बार तुम अर्जुन हुए, बहुत बार महाभारत हुई, बहुत बार हमने गीता सुनाई, ये सारा खेल बहुत बार हुआ। कई और रूपों में मैंने जन्म लिया, कई और रूपों में तुमने जन्म लिया होगा, कि ये सब बहुत बार हुआ, लेकिन मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। अब देखो यहां जरा अवतारवाद की बात है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अब जरा ध्यान देना बंधुओं माताओं कि भाई देखो तुम्हारे में और मुझ में फर्क क्या है, कि तुम्हारा जो शरीर है वो तो आता है कर्म और कर्म फल से, प्रारब्ध से, और मेरा जो प्रकट होना है, मेरा जो जन्म लेना है, वो जरा अलग ढंग का है। जरा इस बात को आप सब समझदार हो, थोड़ा इस बात पर ध्यान दें, ये बात थोड़ा स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मनुष्य का जन्म कैसे होता है कि आप जो कर्म करते हो, इन कर्मों में कर्तृत्व होता है, मैंने किया, इस प्रकार का अभिमान होता है, फिर उसका फल निर्मित होता है, फिर भोक्तृत्व भी होता है। तो कर्तृत्व, क्रिया, भोक्तृत्व, ये वर्तुल चलता रहता है, और तमाम तरह के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं मन में। इस सब से नारायण तुम्हारे अंदर जो एक परिच्छिन्नता बनी रहती है, देहाभिमान बना रहता है, या जीव भाव बना रहता है, तो इस जीव भाव के चलते अपूर्णता पूर्वक वासना की अतृप्ति के साथ, तुम्हारी वासना निर्वासित नहीं हुए, निर्वासन नहीं हुए, अभी खाता क्लोज नहीं हो पाया, क्या खाता अधूरा छोड़ के और शरीर चल बसा। तो जब ऐसा होता है महाराज, तो वो जहां से तुम्हारा खाता छूटता है, जहां से तुम अपने इस जीवन को ड्रॉप करते हो, जहां से ये जीवन विराम लेता है, तो उसी से फिर आगे तुम्हारा अगला शरीर और अगला जीवन का अगला क्रम शुरू हो जाता है। ध्यान देना कि जिस स्टेशन पर उतरे उसी से चढ़कर आगे चल पड़े, ऐसा होता है। ये जो तुम्हारा अंतिम कर्म है, ध्यान से समझना, अंतिम कर्म, अंतिम क्षण का अंतिम कर्म, शायद मैं ये बता चुका हूं, वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। जिस क्षण मृत्यु की बटन दबी कैमरे में, जैसे कैमरा से फोटो खिंचवाते हो ना, तो जिस क्षण कैमरे की बटन दबती है, उस क्षण जो कुछ तुम होते हो वही उस कैमरे में खिंच जाता है। तो ऐसे ही महाराज जो मृत्यु के क्षण का तुम्हारा कर्म है, चाहे वो मानस हो चाहे वो सक्रिय हो,
मृत्यु के क्षण की जो तुम्हारी स्थिति है, वो स्थिति एकदम से नियति के कैमरे में चली जाती है और उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, और उसके अनुसार ही तुम्हें फिर अगला शरीर लेना पड़ता है। तो जीव का जो जन्म है वो तो उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व की गणित के अनुसार होता है, उसकी वासनाओं कामनाओं के अनुसार होता है ना। लेकिन ये भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो जरा विलक्षण है। हाँ, कि मेरा जन्म कैसा है कि मैं, यद्यपि तुम्हारा भी आत्मा अज है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूता भविता वा न भूया, लेकिन तुम तो आत्मा को भूल गए ना। यदि तुम भी जीते जी तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, जीते जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, जीते जी जीव और ब्रह्म की एकता का तादात्म्य कर लो, अद्वितीयता में तुम्हारी सहज प्रतिष्ठा हो जाए, उसका साक्षात अपरोक्ष हो जाए, तो फिर तुम जीते जी मुक्त हो गए, फिर निर्वासन हो गए, फिर तुम्हारे लिए भी नारायण जन्म का कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है, देहाभिमान है, फिर तो अविद्या है ना। अविद्या माने नासमझी, अपने स्वरूप की समझ ना होना, ये अविद्या है। तो अविद्या है तो फिर अस्मिता है, फिर मैं पना है, मैं पना है तो देहाभिमान है, और फिर तुमको तो मरोगे तो फिर जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च, फिर पैदा होगे तो मरना पड़ेगा, मरोगे तो पैदा होना पड़ेगा। यदि तुम्हें भी अपने स्वरूप का बोध हो जाए और ब्रह्मात्मैक्य बोधनी वृत्ति ये तुम्हारे अंदर जगमगा जाए, तो फिर महाराज क्या पूछना है, फिर तो तुम भी नहीं, न मरोगे न पैदा होगे, नहीं। तो भगवान कहते हैं लेकिन ये तो जीव की स्थिति हो गई, परंतु ये जो नारायण है, जो परमात्मा है, ये सदैव अजा, ये भी अज है, परंतु इसके जन्म के साथ भी इसमें कोई प्रतिबंधक तत्व नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, इस प्रकार की कोई वासना नहीं होती। जीव तो अपने अंतःकरण से, अविद्या से परिच्छिन्न हो जाता है, उसका जो आत्मा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आज और अव्ययात्मा होते हुए भी, अजह अव्ययात्मा सन अपि, ऐसे होते हुए भी भूतानाम ईश्वरः सन, और सभी प्राणियों का शास्ता होते हुए भी, सबका ईशन करने वाला, ईश्वर माने जो ईश्वर ईशन करे, ईशन ईशन करे माने सबका नियमन करे, ऐसा होते हुए भी नारायण मैं स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का मैं स्वयं अधिष्ठाता हूं, है ना। तो उसका अपने अधीन उसको करके और आत्ममाया संभवामी, मैं अपनी ही अचिंत्य शक्ति अपनी माया से संभवामी। देखो, जिन लोगों को अवतार समझ में नहीं आता ना कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं, उन्हें ये जरा समझना चाहिए कि ये संभवामी का क्या मतलब है, संभवन का क्या मतलब है। भगवान यद्यपि इसी श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि आज होते हुए भी, अव्यय होते हुए भी, सबका अधिष्ठान होते हुए भी, अपनी माया का ही आश्रय लेकर, अपनी माया को स्वयं के अधीन करके, और मैं संभव होता हूं, अपने को संभव करता हूं। संभवन होता है मेरा, भवन नहीं होता, मैं पैदा नहीं होता, संभवन। संभवन का मतलब क्या हुआ, सम्यक भवन। सम्यक भवन का मतलब क्या हुआ कि मेरे जन्म लेने के बाद भी, शरीर धारण, शरीर के साथ प्रकट हो जाने के बाद भी मेरे अंदर किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं आती, किसी प्रकार की अविद्या, नासमझी, माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मैं जस का तस ही रहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये संभव है। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो तब ही सकता है जब हम भगवान को अभिन्न निमित्तोपादान कारण समझे। इसीलिए उसमें कहा भगवान ने कि मैं ईश्वर, भूतानाम ईश्वरासन, सभी प्राणियों का ईश्वर हो। अभी ईश्वर कैसा है कि ये ईश्वर है महाराज, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, ये उस प्रकार का ईश्वर है कि सबको आच्छादित करके, सबका अधिष्ठान बन के शासन करने वाला ऐसा ईश्वर है। ये ऐसा ईश्वर है कि जैसे कपड़े में सूत है, जैसे जेवर में सोना, जैसे घड़े में मिट्टी, ऐसे ही इस जगत का उपादान भी यही है, निमित्त भी यही है। अहमेवा समयवाग्रे नान्यत यत सदसत परम। नारायण, मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं, मैं ही सत असत से परे हूं। यानी मैं ही कारण हूं, मैं ही कार्य हूं, और मैं ही कारण और कार्य दोनों से परे हूं। मैं बता चुका हूं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि ये परमात्मा कैसा है कि पूर्ण है, कि इस जगत का यही कारण बन गया और फिर यही जगत रूप कार्य बन गया। ध्यान देना कि इस जगत रूप कार्य को जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, इसको तुम ईश्वर का ही स्वरूप समझो। ये ईश्वर का ही विवर्त तो तुम्हें दिख रहा है, ये ईश्वर ही है जो जगत की जैसा मालूम पड़ रहा है तुमको, ये ईश्वर ही है, ये वेदांत। तो फिर कि ये यदि पूर्ण रूप तुम्हें नाम रूपात्मक जगत इदं करके, यह करके, दिस दैट दीज दोष के साथ जो तुम्हें ईश्वर मालूम पड़ता है कि अरे यह पूर्ण है, तो फिर कई ये कार्य रूप है यदि, तो इसका कारण भी वह भी पूर्ण ही है। ये कार्य ब्रह्म है तो इसका कारण ब्रह्म है, अदा पूर्णम। क्या अच्छा, कारण और कार्य इन दोनों उपाधियों को जरा खारिज करो तो क्या हो गया कि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लो, पूर्ण यदि कारण और कार्य दोनों को खारिज कर दिया तो फिर पूर्ण का पूर्ण। यानी यह यदि हम कार्य और कारण के भेद को निरस्त करके, बाधित करके इस जगत के अधिष्ठान को समझें तो वास्तव में ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। हमारे तुम्हारे सबके रूप में, सबके होते हुए भी उसकी पूर्णता में कोई बाधा नहीं है। हमारे तुम्हारे अलग अलग शरीरों के बाद भी वह हम सब में एक ही है, याद रखना, ऐसा उसका स्वरूप है। अब अंतर क्या होता है महाराज, हम में और उसमें अंतर कैसे हो जाता है कि जीव में और ईश्वर में तत्व दृष्टिया तो कोई अंतर नहीं, जीवो ब्रह्म ही बना परा, कोई अंतर नहीं है। जो ईश्वर है सो जीव है, जो जीव है सो ईश्वर है। जो जीव, या ईश्वर न कहो तो जो जीव है सो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो जीव है। ध्यान देना, कोई भेद नहीं, तत्व दृष्टिया कोई भेद नहीं है। मैं आपको एक दिन बता चुका हूं कि मान लो किसी का सरनेम है, अब जैसे ये वर्मा है, तो इनका जो बेटा होगा, इनकी जो संतान होगी वो भी पैदाइशी उतनी ही वर्मा होगी। ऐसा नहीं कि जब वो इनकी उम्र में पहुंचे तो वर्मा, अभी ये थोड़ा कम वर्मा है, 2 साल बाद और वर्मा हो जाएंगे, 3 साल बाद और वर्मा हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? तो ये वर्मा होना ये तत्व है। फिर पुत्र होना, जीव होना, पिता होना, ईश्वर होना, इस प्रकार का है। तो ईश्वर में तो अपनी माया का आश्रय लेकर प्रकट होने का नारायण उसमें अपना रहता है, माया उसके अधीन है, उसी की माया है, ध्यान देना। लेकिन माया में ये विशेषता है कि माया स्वाश्रय विमोहिका नहीं होती, वो जिसकी होती है उसे कभी मोहित नहीं करती। कैसे, मैं उदाहरण देता हूं। एक जादूगर जादू दिखाता है तो क्या जादूगर कभी अपनी जादू से मोहित होता है? बोलो। जादूगर जादू दिखावे तो दूसरा तो जादू को देख करके मोहित हो जाएगा, लेकिन क्या जादूगर मोहित होगा? बोलो भाई,
नहीं होगा। उसे पता है कि इसकी पोल पट्टी वो जानता है। मैं नारायण यहीं चंडीगढ़ में एक जादूगर आया था, तो हमारा एक शिष्य है, वो जादूगर है, वो आया हमारे पास यहाँ कुरुक्षेत्र में। उसने कहा गुरुजी मेरे जादू वाले गुरुजी का जादू लगा है, मेरा मन है कि आप वहाँ आएँ, मैं उनसे जरा उनको भी दर्शन कराना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार वहाँ कहाँ जाएंगे हम तुम्हारे, वो नहीं 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 चलिए। अब उसने हमारे लिए जरा बहुत अच्छी तरह से ऐसे एक तरफ, जैसे इस पांडाल में उधर वो चैनल वाले बैठे हैं, ऐसे ही एक तरफ हमारे लिए लगवा दिया एक आसन। अच्छा, अब वो तो जादूगर बोला कि यहाँ इनका आसन मत लगाओ। हाँ, क्यों मना किया? क्योंकि वहाँ से तो सारी पोल पट्टी दिख रही थी कि भीतर भीतर क्या चल रहा है, कहाँ कौन सी लकड़ी फंसी है, कहाँ कौन सी डोरी फंसी है, कहाँ कौन सा पेंच फंसा है, वो सब दिख रहा था। बाहर से तो महाराज दिखता हो ये उड़ गया, ये उठ गया, ये गिर गया, ये लड़की उड़ गई, ये लड़का उड़ गया, ये चाकू लग गया, ये ऐसा हो गया, बाहर से ऐसा दिखता है। ये हाथी गायब हो गया, ये घोड़ा गायब हो गया, ये बाहर से दिखता है ना। लेकिन उधर कोने से तो सारी पोल पट्टी दिखती थी। तो महाराज उसने बड़ा विरोध किया। तो फिर उसने उनको समझाया कि देखो ये मेरे गुरुजी हैं और मैंने इनको सारी पोल पट्टी पहले ही बता रखी है। बोले अच्छा ये पोल पट्टी जानते हैं? कि हाँ जानते हैं। अरे बोले फिर बैठने दो, फिर कोई बात नहीं है। तो ये बात है। अब हम बैठे रहे उनकी खुशी के लिए, लेकिन हाथी गायब हुआ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लड़की गायब हुई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, छुरियां चल गई लड़की पे महाराज सारी का, और कितनी छुरियां मार दी, कई जगह से काट कूट के अलग अलग कर दिया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम सारी पोल पट्टी जानते थे। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जदुए है, तुम जहां बैठे हो जो देख रहे हो ना तमाशा, सब जादूगर का जादू है। माया माने जादू, माया माने क्या हुआ? जादू। तो जैसे जादूगर अपनी जादू से मोहित नहीं होता आज के जमाने में, वैसे ही भगवान अपनी माया से स्वयं कभी मोहित नहीं होता। जैसे जादूगर का जादू देखने वाले उसके जादू से मोहित हो जाते हैं, ऐसे ही नारायण भगवान की माया से संसार मोहित हो जाता है, वो मोहित नहीं होता। तो उसके साथ तो माया की उपाधि, वो माया का आश्रय लेकर माया को अपने अधीन करके संभवन हो जाता है उसका। संभवामि युगे युगे, वो आ करके प्रकट हो जाता है। उसके भाव बना कि मुझे यहाँ प्रकट होना है, प्रकट हो गया। क्योंकि सारे भूत उसके अधीन हैं, सारी प्रकृति उसके अधीन है, सारी माया उसके अधीन है। तो जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे प्रकट हो जाए, जैसे चाहे वैसे खो जाए। ध्यान देना। लेकिन जो जीव है ना, उसमें उपाधि होती है अविद्या की। माया जहां होती है, जिसमें होती है, उसको मोहित नहीं करती, परंतु अविद्या जिसमें होती है उसी को मोहित कर देती, उसी को फंसा देती है। ध्यान देना। तो जीव में रहती है अविद्या और ईश्वर में रहती है माया। तो ईश्वर तो अपनी माया से मोहित नहीं होता, लेकिन ये जो जीव है, जो प्राणी है, ये अविद्या से, अविद्या माने अपनी आत्मा की नासमझी, अपने स्वरूप की नासमझी का नाम अविद्या है। और ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो गीता है, ये जो शास्त्र कृपा, गुरु कृपा है, ये अविद्या का ही छेदन करने के लिए है। अविद्या से मोह, जहां अविद्या समाप्त हुई महाराज, जड़ कट गई, नासमझी गई कि समझ आई। सीधी सी बात है। नासमझी का इलाज क्या? समझदारी। और क्या इलाज होगा? तो इसलिए नारायण, ये अविद्या जीव को मोहित कर देती है, परमात्मा को माया मोहित नहीं करती। ये अविद्या जो है, ये माया की ही डुप्लीकेट है। ये टुकड़े टुकड़े एक एक जीव में जो माया चढ़ी है ना, उसी का नाम अविद्या समझ लो। तो इस तरह से भगवान का जो अवतार है, उस अवतार को समझना चाहिए कि ये उनका संभवन है, जन्म नहीं है, या भवन नहीं है। ये किसी वासना के कारण जन्म नहीं है, किसी प्रारब्ध के कारण जन्म नहीं है, किसी कर्तृत्व भोक्तृत्व की गणित से जन्म नहीं है। ये हाड़ मास का
पंच महाभूतों का इस प्रकार का शरीर उनका नहीं है। ये शरीर तो महाराज जरा विलक्षण है और ये उनकी ही माया के अधीन होकर निर्मित हो जाता है ना। इसलिए जन्म लेने के बाद चूंकि उनकी माया उनको प्रभावित नहीं करती, तो न तो उनकी अजता बाधित होती है, अजन्मापना बाधित होता है, न उनका आनंद बाधित होता है, न उनकी अक्षरता बाधित होती है, अव्ययता बाधित होती है। वो जस के तस ही बने रहते हैं। अच्छा, तो भाई फिर आप ऐसा करते क्यों हो? ये संभवन भी आप क्यों करते हो? क्यों करते हो? तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। अरे अर्जुन, मैं हम क्या बतावें, ये जो सारा जगत है ना, ये तो मेरा ही खेल है। अब इस जगत के संचालन के लिए इसका जो संविधान है बनाया है मैंने, देखो जैसे राष्ट्र का संविधान, तो उससे देश चलता है कि नहीं चलता। इस समय जो आपके प्रधानमंत्री हैं बड़े लोकप्रिय हैं सारे विश्व में, तो नारायण वो उन्होंने क्या कहा, मेरी यदि कोई पोथी है, पोथी माने कोई धर्मशास्त्र, कोई पुस्तक, तो वो भारत का संविधान है। पहली बार कोई व्यक्ति संसद में घुसा तो पहले उसने उसको प्रणाम किया। ये क्या है? ये भावना है, ये संविधान है। अब प्रधानमंत्री को तो वो पोथी माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तो संविधान की रक्षा की कुर्सी पर बैठा हुआ है। जो कुर्सी उसे दी है जनता ने, वो दी इसीलिए है कि देखो भाई, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के अनुरूप तुमको इस देश का संचालन करना है ना। तो इसकी ये राजनीतिक रूप से राष्ट्रगत व्यवस्था की दृष्टि से ये संविधान हुआ। और वैसे तो गीता को भी वो अपना धर्म, अपना आदर्श तो मानते ही हैं, पूरे विश्व में गीता का प्रसार करते हैं, और गीता है भी मानने योग्य भाई, ध्यान देना। सारा संसार तो मानता है, हमारे कुछ लोग हैं जो उसको बहुत महत्व नहीं देते, ज़्यादा समझदार है ना महाराज। इसलिए अकल की बीमारी है, अकल की बीमारी। ये जो अकल के बीमार हैं, इनको समझ में नहीं आता धर्म, ध्यान देना, दर्शन इन्हें समझ में नहीं आता, अकल वालों को समझ में आता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है। ये क्यों धर्म की ग्लानि का मतलब क्या हुआ? कि धर्म खत्म नहीं होता। बोला ध्यान देना, धर्म खत्म नहीं होता। धर्म कैसे खत्म हो जाएगा? अग्नि में धर्म क्या है? उसकी दाहकता, उसकी ज्वलनशीलता, उसका ताप। तो यदि अग्नि में ताप नहीं होगा तो आप उसे अग्नि कहोगे क्या? है? तो धर्म खत्म नहीं होता कभी, धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि का मतलब उसकी थोड़ी कीमत कम हो जाती है, कि जो सज्जन है वो जरा शर्मा के चलता है, जरा धीरे धीरे चलता है, जरा सिकुड़ के चलता है। अरे भाई देखो, लोग कहते हैं देखो बेचारा अच्छा आदमी है, बेचारा भला आदमी। बोलो आज प्रचलित है कि नहीं? बेचारा भला आदमी। और कभी सुना किसी ने कहा हो बेचारा बदमाश, बेचारा दुष्ट, बेचारा डाकू? कभी कहा? कोई नेता हार जाए तो कहेंगे बेचारा हार गया, और कोई जीत जाए तो कहते हैं बेचारा जीत गया। कभी कहा किसी ने? देखो देखो नेता बेचारा जीत गया, क्या बताएं, जीत गया बेचारा। ऐसा कहते हो? नहीं कहते। तो ये जो देखो मजे की बात है, कोई महाराज, कई बार टीवी में आप लोग देखते हो ना कि आज फलाने अपराधी जेल से छोड़ा गया। अब ये टीवी वाले भी क्या बताएं इनको। हम कथा करते हैं तो किसी एक टीवी वाला आया, कहता है कि महाराज इतने लाख दो तो हम इसे न्यूज में दे देंगे। अरे बैठ तू, न दे न्यूज में, हमें क्या करना है? इतने लाख दे। हमने कहा हम कोई गलत काम करें तो फिर पैसा मांगेगा? कि ना ना महाराज फिर तो नहीं मांगेंगे। देखो भला काम कर रहे हैं तो पैसा दो तो न्यूज में देंगे, और गलत काम कर दें तो महाराज सारा मीडिया आ जाएगा, लो लो महाराज, लो 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 लो, दिखाने लग जाएंगे कहाँ का कौन है क्या है, पूरी जन्म कुंडली ढूंढ ढूंढ के दिखाएंगे। और अच्छा काम करो तो कोई मतलब ही नहीं है इनको।
इससे इसमें दम क्या है? अच्छे काम में दम क्या है? ये न्यूज नहीं बनेगी, टीआरपी नहीं मिलेगी। अरे देखने वाले भी तो पता नहीं क्या है। वैसे ये मुझे भ्रम लगता है कि टीआरपी नहीं मिलेगी। अच्छा दिखाओ। अब विदेश के लोग जानते हो, आज भी हमारे देश में अधिकतम 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 बुरे लोग होंगे तो 2% से ज्यादा नहीं होंगे, मेरा ये मानना है। आप लोग बुरे हो जो बैठे हो सामने, बोलो। नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि वो बुराई ही दिखाई जाती है, इसलिए बाहर के लोग बेचारे क्या सोचते हैं कि हे भगवान, हमारा देश इतना खराब हो गया। वो बेचारे निराश हैं। अब हम इनको कैसे समझाएं कि भाई जरा ध्यान दो कि जो तुम दिखाते हो उसी से संसार भारत के बारे में एक विचार बनाता है ना। तो तुम जरा सकारात्मक भी दिखाओ, जरा अच्छा भी दिखाओ, जरा उसका भी विस्तार प्रस्तार करो, अच्छा भी लोग समझें। तो दिखाएंगे किसको? निकला, जेल से छोड़ा गया। अब जेल से छोड़ा गया महाराज, तो तमाम हजारों की पब्लिक आ गई, माला पड़ रहा है, अल्लाह हो रहा है, जयकार हो रही है कि बड़ा भारी युद्ध जीत के आए हैं, कि जेल से रिहा हुए हैं। आप बताओ, और बंद कहे में थे